सपने वो नहीं होते जो हमें नींद में आते हैं, सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। इंतजार करने वाले को बस उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। ये वीडियो आपके जीवन को बदलने वाला है। आज मैं पूरी फॉर्म में आ गया हूं और आप बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सके तो यह वीडियो आपके जीवन को बदल दे, आपके जीवन में एक परिवर्तन ला दे। तो बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। बन जा तू आलसी, करता रह तू इंतजार, कुछ नहीं हासिल होने वाला, क्योंकि केवल सोचने से नौका पार नहीं होती जब तक कि हम खुद से प्रयास नहीं करते हैं। नमस्कार, मैं हूं कन्हैयालाल सिंह और आज हम बात करेंगे उस बिखरी जुल्फे वाले ऐसे साइंटिस्ट की जिनके एक कान में गीता का श्लोक घुसता था तो दूसरे कान में डार्विन का सिद्धांत। जी हां, मैं बात कर रहा हूं रामेश्वरम के उस मल्लाह के बेटे जो कि तीर्थयात्रियों को रामेश्वरम मंदिर घुमाने ले जाया करते थे। जितने देर में तीर्थयात्री रामेश्वरम की परिक्रमा करते थे उतने देर में वो फिजिक्स के सिद्धांत पढ़ते थे। मैं आज बात करने वाला हूं आपके और मेरे ही नहीं, सिर्फ पूरे देश ही नहीं, पूरे संसार के सबसे प्रसिद्ध चर्चित वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। ए मतलब अबुल यानी कि उनके परदादा, पी मतलब पाकिर यानी कि उनके दादा, और जे मतलब जबलुद्दीन यानी कि उनके फादर का नाम, पिताजी का नाम। यानी कि हम बात करने वाले हैं एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, जो कि जिनके लिए सारे विशेषता आप लगा दीजिए लेकिन फिर भी विशेषता कम पड़ जाएगी। जी हां, किसी फंक्शन में एक बच्चे ने पूछा हु इज एपीजे अब्दुल कलाम, तो बताया गया कि एपीजे अब्दुल कलाम इज सिंपल इंडियन हु इज अनएक्सप्लेनेबल। यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम एक सिंपल इंडियन थे जो कि जिनकी विशेषता करना ना के बराबर है। यानी कि यूं कह लें कि उनकी विशेषता करना सूर्य को दिए दिखाने के समान है। यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम में सारी आप विशेषता लगा दो तो भी कम पड़ जाएगी। मैं आज बात करने वाला हूं देश के 11वें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको मेरा शीश झुकाकर नमन है, जो कि आपके 2002 से लेकर 2007 तक देश के राष्ट्रपति का पद संभाला। अब्दुल कलाम से सफल होने का मंत्र पूछा गया तो उन्होंने मंत्र बताया कि सबसे पहले एक ग्रेट एम तैयार कर लीजिए, यानी कि सबसे पहले अपना एक लक्ष्य तय कर लीजिए, फिर उसके बाद जितने भी आपको ज्ञान चाहिए उसके लिए आप एक्वायर कर लीजिए, फिर इसके बाद तब जाके आप करिए हार्ड वर्क, यानी कि दबाकर मेहनत करिए, और उसके बाद परसिवरेंस कीजिए, यानी कि हार नहीं माननी है भैया। यानी कि सफल होने की यह 4 मंत्र है: ग्रेट एम, एक्वायर्ड नॉलेज, हार्ड वर्क एंड परसिवरेंस। जीवन को ऐसे बनाओ कि मरने के बाद भी लोग आपको याद रखें। सिंपल साधारण जीवन तो बहुत सारे लोग जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं और मर जाते हैं, लेकिन वही लोग को याद किया जाता है जो इस समाज के लिए कुछ कर गुजरते हैं, कुछ दे जाते हैं और कुछ बन जाते हैं। उन्हीं लोग को याद किया जाता है। आज मैं आपको एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन से कुछ सीखने की बातें बताना चाहता हूं। वो कहते थे कि छोटा लक्ष्य देखना पाप के समान है। यानी कि छोटा लक्ष्य रखना अपने जीवन में पाप के समान है। छोटा लक्ष्य मत रखो, जीवन में हमेशा ग्रेट एम तैयार करो, बहुत महान लक्ष्य तय करो। और केवल लक्ष्य तय करने से ही नहीं होता है, लक्ष्य को पूरा करना भी होता है। यानी कि सिर्फ किनारे पर रहकर यह सोचा जाए कि हम नदी पार कर लेंगे तो कभी नदी आप पार नहीं कर पाएंगे। नदी पार करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा,
आपको अपना साहस लगाना पड़ेगा, तभी आप नदी को पार कर सकते हैं। यानी कि केवल सोचने से इस दिमाग में कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ये बनेंगे, तो हम नहीं बन सकते हैं। क्योंकि हमको कुछ बनने के लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा, हमको कुछ करना पड़ेगा, तभी जाके सफलता मिल पाएगी। बचपन की बातें करते हैं अब्दुल कलाम की। अब्दुल कलाम का जन्म रामेश्वरम में यानी कि तमिलनाडु में हुआ था। जब वो छोटे थे तो उनको पढ़ने की बहुत चाह थी। उनके पास पैसे नहीं थे, क्योंकि बहुत घर गरीबी से गुजर रहा था उनका। तो भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने 8 साल की उम्र में पेपर बेचा। पेपर वो इसलिए बेचते थे ताकि उनको यह तो मालूम था कि पैसा मिलेगा, पैसा आएगा, लेकिन जितने देर में वह पेपर बेचते थे उतने देर में, यानी कि रास्ते में साइकिल चलाते चलाते पेपर को वो पूरा पढ़ जाते थे, यानी कि नॉलेज को एक्वायर करते थे। उसके बाद जब उन्होंने स्कूल में दाखिला लिया तब जाके उनको बहुत टॉर्चर सहना पड़ा। एक बार, चूंकि वो जाति से तो मुसलमान थे, तो एक बार रामदास शास्त्री उनका मित्र था, उनके साथ वो बैठे हुए थे आगे बेंच पर। तो टीचर ने देखा, हे, मुसलमान का लड़का पंडित जी के साथ बैठा हुआ है। 2 थप्पड़ लगाया उसे और जाके बोला कि जा, भाग जा, पिछले बेंच पे जाके बैठ जा। तो उसी समय कलाम के मन में ये बैठ गया कि पीछे बैठकर दुनिया बदलूंगा। उन्होंने कहा भी था अपने बायोग्राफी में कि कोई जरूरी नहीं कि आगे बेंच पे बैठने वाला ही बच्चा महान होता है या बहुत बुद्धिमान होता है। उन्होंने कहा था कि एक अच्छा दिमाग, एक अच्छा बुद्धि सबसे लास्ट बेंच पर भी मिल सकता है। और उन्होंने संकल्प ली कि पीछे बैठकर ही देश बदलूंगा, और उनके मन में यह बैठ गया था कि उन्हें कुछ करना है। जब वो स्कूली शिक्षा ले रहे थे तब उनके जो शिक्षक थे यानी कि सुब्रमण्यम अय्यर जो थे, उन्होंने वो चिड़िया के बारे में बताया, चिड़िया कैसे उड़ती है, और उसके डिटेल्स की डिटेल्स बताई। और चूंकि उनका घर जो था वह समुद्र के किनारे था, तो मास्टर साहब ने उनको ले जाकर समुद्र के किनारे चिड़िया की डिटेल्स दिखाई कि वह कैसे उड़ता है। और उसी समय उनके माइंड में उनका प्रोफेशन फिट हो गया कि उनको क्या करना है। क्योंकि उनकी इच्छाएं जो थी, वो रहते तो थे जमीन पर, एक गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ था, लेकिन उनकी इच्छाएं जो थी आसमान से भी बड़ी थी। उन्होंने उसी समय ठान लिया था कि चिड़िया कैसे उड़ती है, और उनका प्रोफेशन सेट हो गया था कि उन्हें क्या करना है। और वो लग गए थे कि कैसे वह एक विमान या ऐसा स्ट्रक्चर बनाए कि जो चिड़िया की तरह उड़ सके। फिर उसके बाद वो कई बार प्रैक्टिस करते गए, अभ्यास करते गए कि कैसे चिड़िया उड़ेगी, और खूब सारा मेहनत किया उसमें। रामनाथपुरम के एक हाई स्कूल से उन्होंने अपने उच्च शिक्षा प्राप्त की, और वहीं पे उन्होंने ये जो है एरोनॉटिकल का कॉन्सेप्ट उनके पास थोड़ा बहुत आ गया। इसके बाद वो कहते थे कि इफ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन, फर्स्ट यू बर्न लाइक ए सन। यानी कि यदि तुम सूर्य के जैसा चमकना चाहते हो तो सबसे पहले तुमको सूर्य के जैसा जलना होगा। इसके बाद स्कॉलरशिप पर उनको अच्छी कॉलेज MIT मिल गई, जिसके बाद उन्होंने टेक्निकल पढ़ाई की। और वो बोलते थे कि नींद और निंदा पर जो विजय पा लेता है उसको जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। नींद और निंदा पे जिसने भी विजय पा लिया, यानी कि अगर तुम्हें नींद पर विजय पा ली, अगर सोने पे विजय पा ली, या फिर अगर आप वो निंदा पर विजय पा लिया, तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए ट्राई किया और उनका 25 में सिलेक्शन हो गया था। इसके बाद 25 में से 8 लोगों को सिलेक्शन करना था, जिसमें से उनका रैंक 9वां था, जिस कारण वो वहां सेलेक्ट नहीं हो पाए। तो यहां पे सीखने की क्या चीज है, वो बोलते थे कि फेलियर को
हार्ट में और सक्सेस को दिमाग में घुसने नहीं देना है। यानी कि यहां पर भी उन्होंने हार नहीं माना और इसके बाद उन्होंने ट्राई किया डीआरडीओ में और डीआरडीओ में उनका सिलेक्शन हो गया और डीआरडीओ में वहां पे एरोनॉटिकल इंजीनियर के माध्यम से वहां उन्होंने रॉकेट साइंस स्टार्ट किया। वो कहते थे कि अगर ख्वाहिश आपके दिलो जान से निकले, अगर ख्वाहिश आपके दिलो जान से निकले, पवित्र हो और उसमें शिद्दत हो, तो आपको उसे पाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इसमें एक कमाल की ताकत होती है। जो तुमने सोचा है वो होगा। धैर्य रखो, मेहनत करो और जरूर मिलेगा वह। इसके बाद वह डीआरडीओ के डायरेक्टर बन गए और उन्होंने मतलब देश के लिए बहुत सारा मिसाइल तैयार किया और हमारा देश समृद्ध बन गया। हमारे देश के लिए उन्होंने इतना सारा काम किया कि हम उसकी विवेचना नहीं कर सकते हैं। अगर आज हम समृद्ध देश बने हुए हैं एक डिफेंस के क्षेत्र से, एक यूथ आइकॉन के क्षेत्र से, तो इसमें एपीजे अब्दुल कलाम का बहुत हाथ है, क्योंकि उन्होंने इस देश को अपना पूरा जीवन निछावर कर दिया था, समर्पण कर दिया था, क्योंकि वो एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो कि केवल सूटकेस लेके राष्ट्रपति भवन गए थे और बस 2 ही सूटकेस लेकर राष्ट्रपति भवन से निकले थे। आज ऐसा ना ही कोई मंत्री मिलेगा, ना ही कोई राजनेता मिलेगा। जैसा उनका दिल था, जैसा उसका स्मरण था, वैसा व्यक्ति खोजना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसे लोग सदी में केवल 1-2 ही पैदा होते हैं। यहां तक कि आपको मैं एक बात बताऊं, एपीजे अब्दुल कलाम जो थे वो तो राष्ट्रपति भवन में अकेले रहते थे। एक बार उन्होंने अपने सारे फैमिली को बुलाया था, जिसमें से 60 लोग राष्ट्रपति भवन आए हुए थे, तो 7-8 दिन रहे हुए थे, तो खर्चा कुछ ज्यादा हो रहा था। तो जब वो सभी लोग चले गए तो उसके बाद उन्होंने अपने अकाउंटेंट को बुलाया और सारे खर्च लिखवाए, यानी कि खर्च लगभग 3,20,000 रुपया हुआ था और उन्होंने अपने अकाउंटेंट से अपने सैलरी से वो पैसा चुकाया, क्योंकि वो बोले कि राष्ट्रपति भवन या राष्ट्रपति भवन का जो भी एक्सपेंस है वो केवल एक राष्ट्रपति के लिए होता है, अन्य लोगों के लिए नहीं होता है। तो इनसे पता चलता है कि उनके अंदर कितना स्मरण था, कितना भाव था। और यहाँ क्या होता है, तो राजनेता एक कोई मुखिया बनता है, मुखिया का एक वार्ड कमिश्नर बनता है, तो उसके 2 खानदान पुस्त खाते हैं बैठकर, यह सोचकर कि हमारे रिलेटिव जो है वह मुखिया है या ये है, और वो इतने भ्रष्ट हो जाते हैं जो कि पैसे दबाकर रख लेते हैं। ऐसा कहते थे कि कठिनाइयां जीवन में आएंगी, लेकिन उससे घबराना नहीं है। जिंदगी में जितनी बड़ी मुश्किलें होगी, सफलता उतना ही शानदार होगा। ये सारा गोल्डन स्टेटमेंट जो है एपीजे अब्दुल कलाम का है। वह हमारे देश के युवा पीढ़ी के एक यूथ आइकॉन थे और वो देश को बहुत कुछ सिखा कर गए हैं। अगर हम उनके बातों पर केवल अमल करें और चले तो हम भी सफल जरूर हो जाएंगे। अगर आप भी अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आप भी ये जो टाइम पास है, मस्ती है, आप जो करते हैं दोस्तों के साथ, और जो है आप क्या वीडियो देखते हैं, वो लड़की वाला ऐसे ऐसे डांस वाला वीडियो होता है ना, वो देखते हैं, उससे अच्छा है कि आप जो है कलाम की बायोग्राफी पढ़िए और उनके जीवन से सीखिए कि उन्होंने कितना हार्ड लेबर किया और देश को क्या देकर गए और वो कितने विनम्र व्यक्ति थे। उन्होंने बहुत सारे मिसाइलों को लॉन्च किया देश के लिए। आपको अग्नि हुआ, उसके बाद आपको ये ब्रह्मास्त्र हुआ, नाग हुआ, है ना। यानी कि हमारे देश को समृद्ध बनाने में उन्होंने पूरा अपना जीवन निछावर कर दिया था। वो अपने काम में इतने मकसूल हो गए थे कि उनकी सगाई फिक्स हो गई थी और वो अपना निरंतर काम करते रह गए और उनको घर जाने का याद ही नहीं रहा था। जीवन में कठिन दौर से गुजरते वक्त ये कभी मत सोचना कि ये
समय जो रहेगा कठिन दौर का, वो हमेशा ऐसे ही रहेगा, क्योंकि परेशानियां आएंगी और चली जाएंगी, परेशानियां आएंगी और चली जाएंगी, और एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगा। सर अब्दुल कलाम के जीवन में भी बहुत बार असफलता आई है। उन्होंने कई बार अग्नि जो मिसाइल है वो लॉन्च किया, लेकिन वो बार बार फेल हो जाते थे। इसलिए वो हमेशा कहा करते थे कि बार बार असफल होने पर भी उत्साह ना खोना ही सबसे बड़ी सफलता है। इसके बावजूद भी वो जो है, असफल होने के बावजूद भी वो उस काम पर हमेशा निरंतर प्रयास करते रहते थे। 2017 का दिन सबको याद होगा। उन्होंने एक रॉकेट से 114 सैटेलाइट जो है वह स्पेस में भेजा था, और पूरे दुनिया में यह तहलका मच गया था कि इतने कम खर्च में यह कैसे मुमकिन हो सकता है। तो यह मुमकिन इंडिया यानी कि हमारा देश जो है वह किया था। वो भी जो है अब्दुल कलाम की ही देन है। आपको इनकी इतनी उपलब्धियां है कि अगर हम काउंटिंग करें तो वह कम पड़ जाएगा। उनको राष्ट्रपति के लिए कई बार पहले भी प्रपोजल आ चुका था, लेकिन वो हमेशा इनकार करते रहे, क्योंकि उनके मन में बस था कि वह देश को कुछ देना चाहते हैं और एक ऐसा युवा पीढ़ी बनाना चाहते हैं जो देश के लिए कुछ करे। लेकिन बहुत बार अटल बिहारी के कहने पर भी वो मना कर रहे थे, लेकिन लास्ट में उन्होंने यह पद संभाल ली। और इसके बाद जब वो रिटायर हुए तो रिटायर होने के बाद वो सोए नहीं, बैठे नहीं, इसके बावजूद भी उन्होंने कॉलेज में लेक्चर देना स्टार्ट किया और एक युवा पीढ़ी तैयार कर रहे थे जो देश के लिए कुछ करे, साइंटिस्ट बने और देश के लिए कुछ नाम कमाए। इसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और यह काम निरंतर करते रहे। अब्दुल कलाम के जीवन की यह सारी सीख कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और उनके जीवन से, अगर उनके बातों से अगर आप कुछ भी सीखे हो तो प्लीज इस वीडियो को हर उस युवा पीढ़ी के सामने दिखाइए या उनको शेयर कर दीजिए जो कि जिंदगी में कुछ करना चाहते हो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आपको पावरफुल वीडियो देने वाले हैं जो कि आपके जीवन में एक परिवर्तन ला सकता है। जय हिंद।